जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कहानी है एक ऐसे सैनिक की जो अपनी मृत्यु के बाद भी सीमा पर निगरानी कर देश को आने वाले खतरे से पहले ही सचेत कर देते हैं। बाबा हरभजन सिंह जो अपनी मृत्यु के बाद भी सीमा पर लगातार पहरा कर आने वाली घटनाओं से भारतीय सेना को सचेत करते हैं। हमारे देश में देवी देवताओं के बहुत मंदिर हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक फौजी का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां दूर दूर से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यह मंदिर देवी देवता का नहीं बल्कि एक भारतीय सैनिक बाबा हरभजन सिंह का है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार बाबा हरभजन सिंह मृत्यु होने के बाद भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। यह बात सुनने के बाद लोगों को हैरानी होगी, लेकिन यह सच है। पहले मुझे भी बाबा के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन सिक्किम में 13 बटालियन में शामिल होने के बाद रात्रि गणना में बाबा हरभजन की जय का जयकारा लगा तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि यह बाबा हरभजन सिंह कौन है। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई और मुझे भी बाबा के बारे में पता लगा। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, के सदराना गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राप्त की। बचपन से ही फौजी बनना चाहते थे, जिसके चलते हरभजन सिंह भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के सिग्नल कोर में शामिल हो गए। 30 जून 1965 को उन्हें एक कमीशन प्रदान की गई और 14th राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उनका स्थानांतरण 18th राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। वर्ष 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात किया गया। उसी वर्ष 4 अक्टूबर 1967 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोंगचुई तक रसद लेकर जा रहे थे। अलग अलग स्रोतों के अनुसार यह कहा जाता है कि उनका पैर फिसला और वह नदी में गिर गए। इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को मिली तो हरभजन सिंह की तलाश शुरू की गई और 5 दिन तक तलाश करने पर कुछ नहीं मिला तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। उसके बाद अपने साथी प्रीतम सिंह को सपने में अपनी मृत्यु की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पर है। प्रीतम सिंह ने पूरी घटना अपने उच्च अधिकारियों को बताई। अधिकारियों को बात पर विश्वास नहीं था कि अपने साथी के सपने में हरभजन सिंह आए और अपनी मृत्यु का कारण और सबकी जगह बताई, तो सेना में किसी ने भी प्रीतम सिंह की बातों पर विश्वास नहीं किया। पर सेना के कुछ अधिकारी हरभजन सिंह की बताई जगह पर गए और तलाश किया। उसी जगह पर उन्हें हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर मिला, जिसे देख सभी अधिकारी आश्चर्यचकित रह गए। अधिकारियों ने प्रीतम सिंह से माफी मांगी और सम्मानपूर्वक हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बाद हरभजन सिंह पुनः प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की, जिसके चलते सैन्य अधिकारियों ने छोक्या छो नामक स्थान पर उनकी समाधि बनाई। विभिन्न सैन्य अधिकारियों और सैन्य सदस्यों के अनुसार कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और ड्यूटी के समय गलतियां करने वाले सैनिकों को समय समय पर सतर्क करते रहते हैं, जिससे बाबा पर लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया। सेना द्वारा सैनिकों की तरह ही वेतन, 2 महीने की छुट्टी इत्यादि सुविधाएं दी जाती थीं। जब कभी बाबा छुट्टी पर होते तो भारतीय सेना हाई अलर्ट पर रहती। अन्य सैनिकों की तरह बाबा को 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। बाबा के लिए ट्रेन में सीट बुक की जाती। बाबा के साथ बाबा का सामान लेकर 2 सैनिक बाबा को बाबा के घर कपूरथला छोड़ते तथा छुट्टियां पूर्ण होने पर बाबा और बाबा का सामान वापस यूनिट लेकर जाते। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा के जूते, बाकी सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान चौकीदारी करते हैं
और बाबा के जूतों को प्रतिदिन पॉलिश भी किया जाता है। वहां तैनात सैनिकों का कहना है कि रोज जूतों पर कीचड़ मिट्टी लगी होती है और उनके बिस्तर पर सलवटें दिखाई देती हैं। चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बाबा को मरणोपरांत अशरीर भारतीय सेना में रखा गया। बताया जाता है कि जब भी भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीनी सेना बाबा हरभजन सिंह के लिए अलग से कुर्सी लगाती है। यह भी कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में रखी पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। बाबा अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भारतीय सेना द्वारा उन्हें मरणोपरांत कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। जय हिंद, जय भारत। सीमा नहीं बना करती हैं कागज खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। बाबा हरभजन सिंह की जय। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही प्रेरक और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।